हेलो एवरीवन, प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजागति ब्लॉग। अभी देखा जाए तो आज मैं अपने गांव में हूं और मेरे गांव की कुछ एक यूनिक चीज़ें हैं। कुछ एक यूनिक चीज़ है, वो अलग लेवल की चीज़ है। वो शायद मैं बोलूं तो जितना बोलूं उसके बारे में उतना कम होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं, फटाफट हम आपको दिखाने वाले हैं कि मेरे गाँव में क्या एक यूनिक चीज़ है। वो यूनिक चीज़ वाकई में बोला जाए तो एकदम सरप्राइज़ होगा आप लोगों के लिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं, फटाफट हम आपको दिखाते हैं क्या वो यूनिक चीज़ है और क्या उसकी खूबियाँ हैं, क्या उसकी विशेषता हैं, क्या क्या वहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे क्या है। चलते हैं, फटाफट आपको दिखाते हैं। जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो चीज़ें आपको वो सामने एक छोटा सा जंगल होगा और उस जंगल में है वो चीज़ें चल के हम आपको दिखाते हैं। यहीं से आपको दिखाई दे रहा होगा। वहाँ जाने के लिए जो ये रास्ता है आप देख रहे होंगे, ये रास्ता पतडंडी वाला रास्ता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा झाड़ियाँ। इस झाड़ियों में एक यूनिक चीज़ है, वो एक अलग लेवल का यूनिक चीज़ है। वो अलग लेवल की जगह है, अलग लेवल का एक प्लेस है जिसको हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो देखा जाए तो फाइनली मैं पहुंच आया हूं और आप मेरे पीछे आप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जूता चप्पल यहाँ उतारें, फ़ोटो खींचना रिकॉर्डिंग करना सख्त मना है। तो मैंने यहाँ के जो संत हैं, यहाँ के जो लोग हैं, मैंने उनसे परमिशन लिया, उनसे बात विचार किया और फाइनली उन्होंने मुझे परमिशन दिया कि आप बना सकते हैं। और अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, चलते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। ये देखेंगे मेरा बैकग्राउंड हुआ और ये देखेंगे एक संत जी की कुटिया हुई। तो यहाँ का क्या प्रोसेस है, क्या नियम है, क्या रूल रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सारा प्रोसेस करूँगा। उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा, दिखाऊँगा अंदर क्या होने वाला है। देखेंगे तो मेन एंट्री है, यहाँ से होती है और ये सारी चीज़ें जो हैं मट्टी की बनी हुई चीज़ें हैं। यहाँ पे ना तो ईंट का इस्तेमाल किया गया है और ना ही सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे किसी भी आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया। तो यहाँ पे अंदर जाने से पहले यहाँ का रूल होता है कि यहाँ पे स्लीपर निकाल दें। तो मैंने स्लीपर निकाल दिया और यहाँ पे सीढ़ी को चरण स्पर्श करना है, तो मैंने चरण स्पर्श भी कर लिया। और अब हम चलते हैं। ये आप देखेंगे, इसको हम बोलते हैं धरती का स्वर्ग। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे मुझे प्रसाद मिला है, प्रसाद में गट्टा मिला है, प्रसाद हम खाएंगे। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। राउंड में घूम के हम आपको दिखाते हैं। इसका रूल नियम है यहाँ पे 5 चक्कर लगाना। इस मेन वाले छप्पर का जो है, यहाँ पे संत जी की कुटी है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आधुनिक कोई चीज़ें नहीं है, बहुत कम से कम इस्तेमाल करी जाती हैं, कम से कम उसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ का रहन सहन, भोजन पानी किस तरीके से है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख रहे होंगे मट्टी कितनी चिकनी है, कितना बेहतर है, कितना बढ़िया है, कितना अच्छा लग रहा है। और ये आपको पेड़ दिखाई देगा, ये बरगद का पेड़ हुआ और ये छप्पर हुआ। और यहाँ पे बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ रखी गई, क्योंकि जब यहाँ पे कोई कार्यक्रम होता है तो भोजन वगैरह इन्हीं लकड़ियों से बनता है। ये बरगद का पेड़ आप देखेंगे कितना सुंदर रखा गया है, कितना बेहतर रखा गया है, कितना बढ़िया रखा गया है। देखा जाए तो जो यहाँ के बाबा जी हैं वो बाबा जी रहे और बाबा जी के शिष्य रहे। और बाबा जी के शिष्य और बाबा जी का क्या रहन सहन है, किस तरीके से रहते हैं और किस तरीके से एक संत समाज, हमारे भारत के अद्भुत संत समाज किस तरीके से रहा करते हैं, क्या उनके दिनचर्या होता है, किस तरीके से वो रहते हैं और किस तरीके से भोजन पानी करते हैं, वो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और आपको देख के आश्चर्यचकित लगेगा कि यार वाकई में आज भी हमारे भारत जैसे देश में, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश में, ऐसे संत समाज रहा करते हैं जो लोगों का कल्याण, लोगों के हित का बारे में सोचते हैं और लोगों का कल्याण करते रहते हैं। तो देखेंगे ये बाबा जी हुए और बाबा जी जो भी भोजन करते हैं वो मिट्टी के बर्तन में करते हैं। और बाबा जी आप मिट्टी के बर्तन में ही भोजन करते हैं? मिट्टी के बर्तन में ही भोजन करते हैं। और बाबा जी के लिए देखेंगे तो इस तरीके से मिट्टी के बर्तन में खाना भी बनाया जाता है। और बाबा जी के ये रहे संत, बाबा जी के शिष्य रहे। तो आप कितने दिनों से बाबा जी की सेवा कर रहे हैं? पूछिए तो हम 5 साल से। 5 साल से। लेकिन घर भी जाया करते थे जी। लेकिन इस समय आज 4 महीने से। जी। हाँ। यहाँ परमानेंट है? परमानेंट बाबा जी जैसे अब कहीं कोई भजन भाव पड़ गया जाना पड़ता है। जी जी। और यहाँ रहते हैं बाबा जी की सेवा में।
तो यहाँ का खान पीन किस तरीके से है, खान पान? कहीं से डाली आ गई बाबा जी के लिए। अच्छा, यहाँ की एक खास विशेषता ये है कि बाबा जी को खाने के लिए कोई प्रबंध नहीं करना, डाली आएगी तभी भोजन करेंगे। एक बार दिन में एक बार 24 घंटे में एक बार भोजन होगा। और भोजन कुछ विशेष रहता है कि कुछ? नहीं, नमक रोटी भी आ गया खा लेंगे जी पूड़ी तरकारी भी आया तो खाया जी जो कुछ आया उसी को खा लेंगे। जी, ये नहीं कि उसको इनकार कर दें, इनकार नहीं करेंगे। नहीं आया तो नहीं खाएंगे। अच्छा अच्छा, कहीं से डाली नहीं आई तो नहीं डाली मतलब खाएंगे। समझिए आप भोजन, डाली को भोजन बोलते हैं, हाँ, या भोजन को डाली बोलते हैं। अगर कहीं से आ गई खा लिए, नहीं नहीं खाएंगे। नहीं तो नहीं खाएंगे। और और वो अभी कोई ले आया तो इनको लगा दिया तो खा लिए। जी, यहाँ इनके लिए बनाने को नहीं कि रोटी नहीं बना सकते। जी जी कोई बना के, जैसे अब हम लोग गृहस्थ में थे जी जी तो यहाँ घर से राशन पानी लेके आते हैं तो यहाँ बनाए, इनको भी दे दिए, खुद खा लिए। जी जी लेकिन ये नहीं है कि हमेशा हम लोग बनाते खाते ना, जी जी ये नहीं, जी जी। दिन में एक बार। तो आप देख रहे होंगे कि भोजन जो है कितना शुद्ध भोजन। आप देखेंगे मोटी मोटी रोटियां हैं और जिसको हम बोलते हैं चोखा, चोखा बनाया है और बनाए हैं, और जो है देखेंगे तो गुड़ है, और बाबा जी ने हमको प्रसाद भी दिया। और इस तरीके से देखेंगे मटके में बाबा जी पानी पीते हैं। तो ये रहा भारत का हमारे कल्चर, संस्कृति, सभ्यता। और विशेष बात यह है कि अगर भोजन मिलेगा तो ही खाएंगे, डाली आएगी तभी खाएंगे, नहीं तो फिर भूखे ही रह जाएंगे। डाली अगर आती है तभी गुरुजी भोजन करते हैं। भोजन करने का जो समय है वो यही एक समय है, मतलब कोई निर्धारित नहीं है। अब जैसे कोई कब लेके आया, सुबह लेके आया, शाम को ले आया या दोपहर को ले आया, जी, जब ले आएगा तभी खाएंगे। कोई निश्चित समय नहीं, कोई निश्चित कोई समय। प्रबंध नहीं है। जी नहीं आया तो नहीं खाएंगे, दूसरे दिन आएगा दोपहर को, तीसरे को, शाम को, तो दूसरे दिन दोपहर, तीसरे शाम को खाएंगे। ये नहीं है कि इनको नियमतः टाइम से डाली दी जाए, जी जी। या ये कह सकेंगे हमको नियम से डाली ले आओ भाई, यह बात नहीं होगी। ना तो बाबा जी कहेंगे, न कहेंगे, और न नियम की कोई यहाँ पाबंदी है। नियम की कोई पाबंदी भी नहीं है यहाँ पे। कोई ले आ दिया डाली तो खा लिए, नहीं डाली लाया तो पड़े हैं। लेकिन किसी से कह नहीं सकते कि हमको डाली चाहिए या हमको पानी चाहिए या हमको यह चीज़ घटा है, यह चीज़ चाहिए। देने वाला दाता आज पार ब्रह्म परमेश्वर अलग अलग, उसी के भरोसे पड़े हैं। वही जो कुछ देगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, अपना भजन भाव चलता रहता है। यही यहाँ का उसूल। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके। तो ये रहा बाबा जी का एक छोटा सा रसोई, जिसमें खाना पीना खाते हैं और यहीं पे रहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भोजन अगर कोई ला के देगा तभी खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। ये बाबा जी की कुटिया रही। और ये जैसे बोला जाए तो संत लोगों के लिए है, जो बाहर से आते हैं, जो बाहर से यहाँ पे रहने के लिए आते हैं, जो यहाँ पे आते हैं विश्राम करते हैं, विश्राम कक्ष है। और आप देखेंगे कितना सुंदर है, कितना बेहतर है, कितना बढ़िया है। वाकई में आज किसी के पास करोड़ों रुपया रहेगा तो इस तरीके से छप्पर तो नहीं बना सकता। आप देखेंगे इसमें सारे सागवान, साखू की लकड़ियाँ लगी हुई हैं। और एक विशेष बात है, यहाँ पे मजदूरी किसी को नहीं दी जाती। यहाँ के जो बाबा जी के शिष्य हैं वो अपनी हाथों से अपनी फैमिली के लोगों के साथ में, अपने जो है ग्रुप के साथ में ये सारा काम एक काम करते रहते हैं। आपको ये दिखाई दे रहा होगा कितनी मजबूती से, कितनी बारीकी से बना हुआ है। आप ये देखेंगे लकड़ियों को कितना बेहतर तरीके से, पुरानी तरीक़ों से ये बनाया गया है, पुरानी परंपराओं को प्रॉपर ध्यान दिया गया है। और आप इसमें देखेंगे जो ये है, इसको हम बोलते हैं टाठी। टाठी ये सारा चीज़ जो है सरपत जो नहीं होता, सरपत से बना हुआ है। और आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो मोटे मोटे इसमें खंभे लगे हुए हैं, ये ना तो सीमेंटेड हैं और ना ही पिलर हैं। ये स्पेशल जो है सागवन की लकड़ियाँ हैं। और इसमें जो है खरी लगाया गया है, खरी मतलब सरसों का तेल लगाया गया है, जिससे किसी तरीके से कोई बैक्टीरिया या कोई इस पर दिक्कत प्रॉब्लम ना हो, जिसकी वजह से इस पर खरी लगाया गया है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जब यहाँ पे सत्संग होता है तो सत्संग होने के लिए बाबा जी वहाँ सामने जो छोटा सा तख्त रखा गया है वहाँ पे बैठते हैं और प्रवचन कहते हैं। और यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग प्रवचन को सुनते हैं। तो ये जो रहा, ये छप्पर जो रहा, ये छप्पर स्पेशली बाहर से आए हुए गेस्ट लोगों के लिए है, जहाँ पे ये लोग बैठते हैं, विश्राम करते हैं और आराम करते हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे तो नीचे चटाइयाँ बिछा के सोते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ से हम निकलेंगे। ये चीज़ें और भी हम आपको दिखाने वाले हैं। एक अलग चीज़ जो कि एक अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। आप देखेंगे तो यहाँ से एक रास्ता है और ये सारी चीज़ें जो है लिपाई पुताई करी जाती हैं, मट्टी जो है लिपाई पुताई करी जाती है। वहाँ पे देखेंगे एक हैंड पाइप है, इधर से भी लोग आते हैं। और ये यहाँ का रहा स्पेशल रसोई घर। ये स्पेशल रसोई घर है। यहाँ पे भोजन जो है बनता है,
यहाँ पे भोजन बनने का काम होता है। यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, मैं कैसे दिखाऊँ आपको, फ़िलहाल दिखाता हूँ। रसोई घर, ये रसोई घर देखेंगे तो चूल्हा हुआ। यहाँ पे जब कोई यहाँ पे कुछ बर्तन भी रखे गए हैं, अलमारी भी है, और इसका भी छप्पर आप देखेंगे हूबहू उसी तरीके से बना हुआ है। कुछ बाल्टियाँ वगैरह रखी गई हैं, पीढ़ा रखा गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जब आते हैं, बहुत भीड़ लगती है, 10, 20, 25, 50 लोग जब आते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे भोजन इस रसोई घर में बनता है। और आप देखेंगे तो रसोई घर में ना तो गैस है, ना तो कोई आधुनिक चीज़ है, सारी चीज़ें जो है पुरानी परंपरागत के हिसाब से हैं, परंपरा के हिसाब से हैं। तो ये रहा स्पेशल रसोई घर, मैंने आपको रसोई घर दिखाया। और देखेंगे तो ये रसोई घर का चारों तरफ का जगह है। और आप देखेंगे ये तो यहाँ पे पहले कुछ प्राचीन चीज़ें बनी थी, प्राचीन घर वगैरह बना था, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं। और ये जो छप्पर आपको दिखाई दे रहा है, ये छप्पर जो है जो सबसे जो गुरुजी से हमने आपकी मुलाकात करवाई, वो गुरुजी इसमें रहते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और एक छप्पर आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये छप्पर भी लोग कुछ सामान रखने के लिए, जैसे सामान वगैरह बाहर से आते हैं बहुत सारा, तो वो चीज़ें यहाँ पे रखी जाती हैं। यहाँ पे देखेंगे कुछ सामान वगैरह रखा जाता है। और ये आपको बरगद का पेड़ जो दिखाई दे रहा है, ये बरगद का पेड़ बहुत छांव देता है, बहुत अच्छा लगता है, और गर्मियों के मौसम में एक अलग ही लेवल का ये रहता है। आप देख रहे होंगे कितना बेहतर जगह है, कितना बेहतर प्लेस है ये, और कितनी शांति है यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद में एक अलग सी अनुभूति होती है, एक अलग चीज़ महसूस होता है, एक अलग रिलैक्स रिलीफ मिलता है। ये देखेंगे तो मोर भी इस पे रहा करते हैं, बहुत सारे पत्ते झड़ रहे हैं, मोर बैठा था यहाँ पे। तो यहाँ के जो संत लोग रहते हैं वो किस तरीके से ये इनका खड़ाऊ हुआ, जिसको हम चप्पल बोलते हैं और स्लीपर भी बोलते हैं। और ये छप्पर की आप मोटाई देख रहे होंगे कितना मोटा सा है। और आप देखेंगे तो ये और ये इसके और इसके अंदर में कितनी गैपिंग है। ये बिल्कुल हमेशा सेफ़ रहेगा, कई 100 साल कई ज़माने तक वो सेफ़ रहेगा। इसके लिए जो है उसको अंदर रखा गया और उससे 1 फुट जो है ये चीज़ें बाहर निकाल दी गई। यहाँ पर कीड़ा दवाई है गोले तक, हाँ, इसी गोले तक दवाई है, लेकिन काटे ना, सब कृपा है बाबा की। सूता है न उनके बगल में बिच्छी बात हाँ रही, हाँ ना कि कही बात है हम्म, कि गुजरी बात है हम्म, कि भक्त रहा हम्म, सूता रहा होकर मुड़े ला बिच्छी रही हम्म, और वहीं बैठी रही, लेकिन काटे अब इधर रहते अजमेर होता हुआ उसके ऊपरों पड़ी है, हम्म। लेकिन और यहाँ बिच्छी कीड़ा बर्बाद है, लेकिन आज तक किसी कोई बिच्छी कीड़ा ना काटे। यहाँ बाज जानवर बहुत रहते हैं, लेकिन इतना मोट मोट कीड़ा बड़ा बड़ा है, चिता है। लेकिन वो और किसी को छूते नहीं। एक दिन वहाँ से आवत रहा ही हाँ एक सियार रहा, हाँ तब वो ही रातवा के जो है ना टिबिलिया लाग बा हाँ वहीं आज के बस ऐसे शांति हुई है, रुक ही गया। हाँ तो एक सियार पहुँचा, हम्म, तू पूछिया से गोड़ वाला सूंघ ही रही है यार, वहाँ सूंघत जाए यार, वहाँ सूंघत आवे यार। एक बाद वो करी हम लपेट ले हैं। सियरा के हाँ, तो सियरा लाख चल रहा है हाँ और सब जनता जुटी आज बगल जो सियरा चल रहा है ना, सब सोचन कहाँ बात है कि इसे चल रहा है। हाँ तो यहाँ देखे तो लबोए खड़ा सब रहे। हाँ एक बाद और सियारे पहुँचे, हाँ कुल लोग दांते से पंजाबा सनी हो कहते हम खुद से कट चला गए। हाँ किरवा के हाँ, तब छोड़े तब भागे हम्म, एकदम हेर से आवत रहे। तो का 2-3 जने रहे के डंडा में हाथ टांग के ले जाते हैं नहीं हरे अल्लाह रहे। तो हो गए खेत सरसों कटी गया वहीं धई दे हैं और ये नहीं आसन पे आए नहीं, तो इसे याद रहे। तो उनसे कहें भैया लामे कहीं जाया कीड़ा बहुत बिगड़ा भाई, तो सोचन कि हो तो लामे बात है हम निकल लेते हैं लग। जैसे ऐसे गए तैसे वहीं सन उछारा है उनकी साइकिल पे ऐसे गिरा। जब वो जब गिरा तब साइकिल छोड़ के भाग गया। कहीं जाना होता है तो इनके हंस भक्त ही लेके जाते हैं। हाँ, और कहीं जा नहीं सकते दूसरी जगह। हाँ जैसे आसन फैजाबाद है, हाँ। दाता सदगुरु हैं, हाँ। उनके यहाँ जाएंगे तो कोई हंस भक्त लेके जाएगा। हाँ और मान लीजिए अगर कहीं आसन पर, हाँ। जैसे ये आसन है, हाँ। इस तरीके से कहीं भजन हो रहा है, हाँ। तब भी कोई हंस भक्त यहाँ से साधन से ही इनको ले जाएगा।
ये अपनी इच्छा से कहीं जा नहीं सकती। हाँ हाँ और दो ही जगह जाएंगे, या तो फैजाबाद जाएंगे या किसी आसन पर, हाँ जब इनका बुलावा होगा तब। हाँ हाँ और फैजाबाद तो किसी भी समय जा सकते हैं, हाँ कोई हमसे जब चाहे तब इनको ले जा सकता है। हाँ या इनकी इच्छा बने कि हमको फैजाबाद जरा गुरु का दर्शन करना है, हाँ जैसे अब आप हैं, हम हैं, अब इन्होंने इच्छा प्रकट कर दिया कि यार फैजाबाद गुरु का दर्शन करना है, हाँ तो अब हम लोगों को वहाँ इनको लेकर जाना है। हाँ हाँ, यही बात। बिल्कुल नहीं होगा ईंटे का उपयोग। अब बनाने में नहीं होता है। हाँ और अब ईंट का प्रयोग, जैसे अब रसोई बनानी हुई, भट्टी तो लगाना है, हाँ तो ईंटा ही उसमें लगेगा भट्टी में, हाँ खोदा जाएगा, 2-4 ईंटा उस पर रख के तभी खाना बनेगा। हाँ हाँ बाकी इस तरीके से ना और कहीं उसका प्रयोग, ईंटे का प्रयोग हमारे नहीं। हाँ कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ईंटे का बना लिए हैं लोग, हाँ लेकिन वो हमारे गुरुद्वारे से अलग है, अच्छा उनका वहाँ कोई मान सम्मान नहीं। हाँ आधुनिक चीज़ों का कम से कम उपयोग हो। मतलब जैसे रहन सहन में शहनशाही, हाँ तो वो अब नहीं है कि पक्का मकान बना के उसमें शहनशाही दिखाओ, हाँ पंखा लगा लो, ऐसा करो वैसा करो, ये सब नहीं। हाँ सही। बाकी सामान्य तरीके से रहिए। सामान्य तरीके से ज़मीन पर सोना, हाँ मट्टी के बर्तन में खाना। मिट्टी के बर्तन में खाना, ये सब संत के लिए। जी जी देखा जाए तो मैं यहीं पे बैठा हूँ। आज मैं 2-3 घंटा यहीं पे जो है अपना 1 घंटा हो गया मुझे बैठे यहाँ, और काफ़ी देर तक अभी मैं यहाँ रहूँगा और आज यहाँ पे रह के महसूस करूँगा कि कैसे यहाँ पे लोग रहते हैं और कितना अच्छा लगता है। तो ये देखेंगे छप्पर में अभी हम बैठे हुए हैं और बाबा जी हुए, और बाबा जी से आज कुछ हम सीखेंगे, कुछ ज्ञान की बातें सीखेंगे, कुछ संत के साथ में कुछ सत्संग करेंगे और जिससे बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत कुछ जान पाएंगे किस तरीके से यहाँ पे संत रहा करते हैं और किस तरीके से आप देखेंगे। जैसा कि अभी बाबा जी खाना वगैरह, डाली जिसको बोलते हैं, भोजन को यहाँ पे डाली बोलते हैं, तो डाली उड़ा दिया गया है। तो अभी बाबा जी यहाँ पे बैठेंगे, सत्संग करेंगे। जो कुछ लोग इनके पास आएंगे, बहुत सारी चीज़ें बाबा जी बताते हैं। बाबा जी का जो है वो मेन छप्पर रहा, उसी में बाबा जी विश्राम करते हैं, उसी में रहते हैं और वहाँ पर सबको जाने की अनुमति नहीं होती। या विदेश है हम लोगों का, एक दिन जाना है यहाँ से। जी जैसे मैंने विदेश जाता है, हाँ तो कभी वहाँ से चला आया, ना रिटायर हुई है तो चला आया, तो देश छुट्टी है। हाँ उसी तरह से लड़की है कि पैदा कहाँ हुई, लेकिन जब उसका शादी ब्याह होगा दूसरे गाँव में, यह देश छूट गया। तो उसी तरह से यह देश अपना नहीं है, यह वीराना देश है। हम लोगों का देश जो है इस सदगुरु के पास है, सदगुरु हाँ, ये है संस्थान, वहीं से जीव आया जी जी अलग हुआ है। अलग को सदगुरु कहते हैं, साईं हम लोग कहते हैं जी। उसने निरंजन को बनाया जी तो निरंजन ने माया को बनाया जी माया, तब ब्रह्मा विष्णु को बनाया जी। अब लोग रामायण पढ़ते हैं, जी जी उसमें लिखा है कि राम शंकर को बड़ा मानते हैं और शंकर विष्णु को बड़ा मानते हैं। जी जी शंकर जी विष्णु को पिता कहते हैं और विष्णु शंकर को पिता कहते हैं, जी है ना। जी जी लेकिन इसमें भेद है, जी 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 वह भेद है बिल्ले जानता है। दिखाए सुना दिखाई सोहरी जाना नाम रटानी मन धरे, सोहरी जाना नाम रटानी मन धरे, पुण्य सुदिन शरणागत चरण तीन ताप हरे, मेरो मन तीन ताप हरे, करिय विवेक देख मन अपने, बिना भजन न करे, सोहरि जन नाम रटनी मन धरे, डिम्ब पखंड त्यागी सब दुविधा साधु संगति करे, डिम्ब पखंड त्यागी सब दुविधा साधु संगति करे, लाइए सुरति गगन मन राखे, काल सो भी डरे, सोहरि जाना
नाम रटनी मन धरे। तीरथ व्रत कर करम कल्पना निस दिन धावत फिरे। तीरथ व्रत कर करिय कल्पना निस दिन धावत फिरे। शब्द चोट लागे नहीं अंतर नाह करारी करे। सो हरि जन नाम रटनी मन धरे। यहाँ रह के और निरर्थक में ज़िंदगी बिताए तो ज़िंदगी कौन निरर्थक जाए। सही बात। ये जन्म तो ये मिला, पता नहीं कितनी कमाई रही, कैसे रहा, काव रहा कि मनुष्य तन मिला। और मनुष्य तन पाने के बाद भी अगर मनुष्य अपना संस्कार भूल करके इस जीव के उत्तम गति को छोड़ करके कहीं गलत रास्ते को अपना लेता है तो उसका क्या होगा, कुछ सोचने की बात। सही बात है। तो यहाँ अब रह करके साधु संगत संसार की सबसे उत्तम गति, उत्तम कोट का स्थान संत समागम है। जी। इस संत समाज में रह करके अगर मनुष्य भाव भजन नहीं किया, पूजा पाठ नहीं किया, ये है कि हमारे यहाँ जो गया है, इसको हाथ से कोई लिखा है क्या? हाथ से ही हमारे यहाँ लिखा जाता है, हमारे यहाँ छपाई नहीं होती। अच्छा। इसलिए कि जो चीज़ पेंट पे चढ़ जाता है छपाई के लिए, जी जी। तो हमेशा उसकी बिक्री शुरू हो जाती है। ये संत जी ने अपने हाथों से लिखा, कितना हाँ, बढ़िया, संत अपने हाथ से लिखे। कितना बढ़िया लिखा गया है, वही जो हम देख रहे हैं। इसको सब पढ़ भी नहीं सकते। हाँ हाँ, एकदम हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप पढ़ते चले जा रहे हैं। हिंदी भाषा है, हिंदी नहीं है, इसमें हर भाषाओं का मेल है। इसमें उर्दू, अरबी, अंग्रेजी सब है। इसमें कोई ऐसी भाषा नहीं है जिस भाषा का मेल न हो। अच्छा अच्छा। ये आप देख रहे होंगे जिस तरीके से लिखा गया है, बता रहे हैं कि सारी भाषाओं का मेल इसमें रखा गया है। सारी भाषाओं का मेल लिखा गया है। जैसे अब इसमें लिखा गया है ना, अब देखिए सुमीरु, ये अक्षर है ना सुमीरु, जी। मन कैसे लिखा है, लेकिन ये पढ़ा जाएगा सुमीरु मन। सुमीरु मन। अब उस पर कोई मात्रा लगा है, कोई मात्रा उसके बगल लगा है, जी जी जी। लेकिन उसका पढ़ने और लिखने की बात वही लिखे हैं। हाँ। लेकिन अब ये सदुक्कड़ी भाषा है, जी जी ये जी साधुओं की जी जी भाषा है, जी 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 ये आम लोगों की भाषा नहीं है। जैसे जी। अब देहात में हम लोग बोलते हैं वो चीज़ नहीं, जी ये जी सदुक्कड़ी भाषा जी जी। ये साधु संतों की भाषा है। संतों की भाषा। जी जी। इसको आम लोग पढ़ भी नहीं सकते, नहीं पढ़ चाहे पाएंगे ना। कितनों के पढ़े लिखे हो, हाँ। कहता पढ़े कितना पढ़ पाएगा। सही बात है, सही बात है। अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, हर भाषाओं का जिसको ज्ञान हो उसको भी दे दीजिए, किसको नहीं पढ़ पाएगा। जी जी जब इसका ज्ञान जिसको हो जाएगा जी वही इसको पढ़ पाएगा। जी जी जी। सब नहीं पढ़ सकते। सब नहीं पढ़ सकते। अब हम ही लोग हैं, इसमें सब नहीं पढ़ पाते, जी जी कुछ कुछ लोग पढ़ पाते हैं। और हम ही देखिए यहाँ तक पढ़ते चले आए ना, लेकिन आगे चलने पर हम भी नहीं पूरा पढ़ पाते। जी जी। उन्हीं गुरु जी। उन्हीं की बस का है कि वो पूरा जो है पढ़ लेते। जी जी। बहुत अच्छा लगा आज आप जैसे लोगों से मुलाकात करके, बहुत सुख की अनुभूति हो रही है गुरुजी से मुलाकात करने पे। और यहीं हमारे गांव के पास ऐसे संत समाज रहा करते हैं, और बहुत कम लोग यहाँ तक आ पाते हैं और इनके दर्शन कर पाते हैं। आने वाले तो दूर दूर से बहुत लोग अच्छा आते भैया, यहाँ के लोग तो जैसे कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। हैं। जी 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 दूर के लोग जितना इंटरेस्ट रखते हैं उतना यहाँ करीब के लोग नहीं रखते हैं। जी, करीब जी। के 4 से 10 आदमी हैं जी जी जो कि इंटरेस्टेड हैं और भाव भजन करते हैं, यहाँ आते हैं, हर चीज़ करते हैं। जी जी। और लोगों में यह इंटरेस्ट नहीं है। अब आप हमें विदाई दीजिए। हैं? अब हमें विदा करिए, अब हम चलेंगे, फिर आएंगे, आपसे भेंट मुलाकात करेंगे। ठीक ठीक। दाता साहब, दाता साहब। ठीक बाबा जी, चलते हैं। बस आपकी कृपा बनी रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। दाता की दया भैया। बाबा जी से हमें दया आशीर्वाद ले लिया है, अब चलते हैं। आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मुलाकात करके, और अब इसी तरीके से आते रहेंगे। संत समाज के पास बैठने से बड़ी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।